हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर डायरेक्शन में एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्टिंग में किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टिंग की प्रोसेस पूरा करने के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास। एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन में चार एलिमेंट हमें यहां दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज सुपरविजन, मतलब सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करना, उनको गाइडिंग करना। सेकंड वन इज मोटिवेशन, उनको इनकरेज करना काम करने के लिए। थर्ड वन इज लीडरशिप, उनको लीड करना, किस तरीके से काम किया जाता है। एंड कम्युनिकेट करना उनको चीजों को। दीज आर द एलिमेंट्स। हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सुपरविजन वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन सुपरविजन का मतलब होता है बेटा गाइड करना। जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना, उनको गाइड करना, बताना किस तरीके से काम किया जाता है हमारे यहाँ पर। जय फिर वो जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उस काम को सुपरवाइज करना, मतलब सही से वो काम कर तो रहे हैं, देख रेख करना, उसकी ओवरसीइंग करना कि बंदा मेरे बिजनेस में सही से काम कर तो रहा है। दिस इज अ सुपरविजन, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहे। सुपरवाइजर एक अच्छा रोल प्ले करता है बेटा यहाँ पर विद एम्प्लॉइज, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसको सोल्व करना है, पर्सनली भी वो थ्रू दी सुपरवाइजर एक लीडरशिप का वर्क करके भी क्या कर सकता है बेटा, उनको मोटिवेट करके अपन ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने हेल्प कर सकता है। सुपरवाइजर के बहुत सारे काम है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम अगला एलिमेंट देखते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन के एलिमेंट्स भी दे रखे हैं यहाँ पर। मोटिवेशन के एलिमेंट्स दे रखा है, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। मोटिवेशन का मतलब होता है इंटरनल फीलिंग। इंटरनली जो हमारे हमारे माइंड हमारी मन में होती है, वो बात को किस तरह बाहर निकाला जाए, जो हमारी कैपेसिटी है, पोटेंशियलिटी हो, किस तरह बाहर निकाला जाए, उस प्रोसेस को बोला जाता है मोटिवेशन। उसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब होता है वो डायरेक्टिंग, वो एक्शन जो हम करने वाले। मोटिवेशन वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के थ्रू इस एक्शन को हम करेंगे। एंड मोटिवेटर्स वो टेक्निक्स होती है जिस टेक्निक्स के थ्रू हम वो एक्शन कंप्लीट करेंगे। ये प्रोसेस है उस एक्शन करने के लिए, और टेक्निक्स है उस एक्शन को पूरा करने के लिए, और ये एक्शन है बेटा। जो अर्जेंसीज होती है, अर्जीज होती है बेटा, हमारे रिक्वायर्ड होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है? कि मुझे कंप्लीट करना है, मेरे रिक्वायर्ड है वो चीज। मोटिवेशन मोटिव कुछ भी हो सकता है, एक एक्शन, एक वर्क, एक प्लस, कुछ भी हो सकता है। एंड जो प्रोसेस होती है उसको पूरा करने के, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। एंड टेक्निक्स हम यूज करते हैं इसमें, उसको बोला जाता है मोटिवेटर्स। बहुत सारे टेक्निक्स है जो यूज करेंगे हम। तो दिस इज द मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच इन विच वी आर अचीविंग अ गोल थ्रू द टेक्निक्स गिवन बाय द मोटिवेशन। तो टेक्निक्स गिवन दे रखी है मोटिवेशन की, उन टेक्निक्स के थ्रू हम जो गोल को अचीव करते हैं वो मोटिवेशन होता है। इट इज इंटरनल फीलिंग। ये एक इंटरनल फीलिंग है बेटा ह्यूमन बीइंग की। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें अबाउट द फीचर्स ऑफ द मोटिवेशंस। द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन देयर, मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग, अंदर से आती है। इट इज एन इंटरनल फीलिंग। देन another one given there, motivation produce goal directed behavior। मतलब इस तरीके से बिहेवियर प्रोड्यूस करता है आपका वो, कि वो गोल तक पहुंच सके। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, क्रिएट करता है अपने बिहेवियर, चेंजेस लाकर। मोटिवेशन एक ऐसे प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तरीके से भी हम मोटिवेट करते हैं लोगों को, और नेगेटिव तरीके से भी लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। पॉजिटिव मीन्स उनके काम को इनकरेज करना, वो काम जो कर रहे हैं उस काम को सही तरीके से लेना, सही पॉजिटिव वे में बताना उनको, अच्छा कर रहे हो, इससे और अच्छा कर सकते हो, यू कैन डू बेस्ट, यू आर डूइंग गुड बट यू कैन डू बेस्ट, बेटर।
अब अच्छा कर रहे हो, अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से करो बेटा, अच्छा काम हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। कैन नॉट डू एनीथिंग, तुमसे होगा ही नहीं, तुम कर नहीं सकते इस काम को, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। मोटिवेशन तो है लेकिन नेगेटिव, डिमोरलाइज नहीं हो रहा है, उसका मोरल डाउन नहीं हो रहा, बस हम अलग तरीके से उसको मोटिवेट किए करते हैं। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम। मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इज द इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस। हर एक बंदे की जो रिक्वायरमेंट्स होती है बेटा वो अलग अलग होती है। एवरी पर्सन's रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, यू कैन नॉट मोटिवेट ऑल द पर्सन विद द सेम ऑब्जेक्टिव, सेम प्रोसेस, सेम टेक्निक्स। आपको हर एक बंदे के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का परसेप्शन, हर एक की रिक्वायरमेंट, हर एक की एक्सपेक्टेशन, हर एक के रिएक्शन अलग होती है। सम ऑफ नीड्स मनी, सम ऑफ नीड्स सोशल स्टेटस, सम ऑफ नीड्स रिलेशनशिप्स। तो आपको हर एक बंदे के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर क्या करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। ओके, दीज आर द फीचर्स। लेट्स सी नेक्स्ट, मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है, कहां से मोटिवेशन स्टार्ट होता है? द प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम द अनसेटिस्फाइड नीड। आपकी जो मोटिवेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है सबसे पहले होता है अनसेटिस्फाइड नीड, जो आपकी नीड होती है सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है आज, सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, विल कम इन टेंशन, आप टेंशन में आ जाओगे। आपको टेंशन रहेगी कैसे कैसे किस तरीके से मैं और उसको पूरा करने के लिए यू विल ड्राइव्स, आप ड्राइव करोगे, इधर उधर घूमते रहोगे। एंड सर्च बिहेवियर, आप सर्च करना शुरू करोगे उस पर्टिकुलर अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा करने के लिए। अल्टीमेटली सेटिस्फाइड योर नीड, आप किसी भी तरीके से अपनी सेटिस्फाई करोगे एंड रिड्यूस योर टेंशन, आपका टेंशन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, यू विल गेट मोटिवेटेड, आप मोटिवेशन मिल जाएगा आपको, आप मोटिवेट हो जाओगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, उसको पूरा करने के लिए ड्राइव करता है, घूमता फिरता है, सर्च करता है ऑप्शंस को। एंड जब वो नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसका अपने आप टेंशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन देयर अबाउट द मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, व्हाई वी नीड मोटिवेशन, क्यों हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है उसके पीछे की। द फर्स्ट वन, बिजनेस की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइज का परफॉर्मेंस अपना बढ़ जाएगा बेटा। एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा, मोटिवेशन के थ्रू उनको मोटिवेट करेंगे, उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, जो उनकी अनसेटिस्फाइड नीड है उसको कंप्लीट करेंगे, तो टेंशन खत्म होगा उनका और उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। परफॉर्मेंस उनका बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बिजनेस का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। सेकंड वन, मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज negative or indifferent attitudes of the employees to positive attitudes so as to achieve organizational goals. Some of the employees होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है बेटा कि बंदा नेगेटिव पॉइंट माइंड में लेकर बैठा ऑर्गेनाइजेशन को टुवर्ड्स, यार ऐसी है ऐसा है, या ऐसा काम करते हैं, कोई अच्छा नहीं है वैसा है, उसके माइंड में कुछ मतलब नेगेटिव थॉट्स ही हो रहे हैं। लेकिन थ्रू द मोटिवेशन प्रोसेस वी कन्वर्ट दिस नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। हम मोटिवेशन के थ्रू इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी हमारे लिए, एटीट्यूड जो होता है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, वो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। थर्ड, नीड्स ऑफ द मोटिवेशन। मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉइज टर्नओवर and thereby save the cost of new recruitment and training। we very well know about that कि रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा प्रोसेस लगती है और खर्च भी बहुत होता है। मोटिवेशन के थ्रू जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है आपके यहाँ से बार बार एम्प्लॉय छोड़ के जाना, वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? आप मोटिवेट करोगे तो बंदा अच्छे से काम करेगा और वो जाने की सोचेगा नहीं। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि आपने मोटिवेट नहीं किया, टर्नओवर ज्यादा हो रहा है आपके यहाँ, मतलब आपने बंदे को ट्रेन किया, साल 6 महीने काम कर रहा है आपके यहाँ, छोड़ जा रहा है, फिर नया बंदा अपॉइंट करो, उसको ट्रेन करो, फिर छोड़ के चला जाएगा। मतलब मोटिवेशन नहीं होने से वो क्या हो रहा है बेटा, टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है आपका। लेकिन मोटिवेशन आपके टर्नओवर को रिड्यूस करता है। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। डेफिनेटली अगर
बंदा मोटिवेटेड है तो वो यहाँ पर आने की उसको ललक रहेगी, वो आना चाहेगा। पर अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो पता नहीं है कैसे काम करना है और बस एक आलसी लेजी पर्सन हो गया है, तो अपस एंड डाउन बहुत ज्यादा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन का। Motivation helps to manage the managers to introduce changes smoothly without much relevance from the resistance from the people. Sorry, means क्या होता है, resistance मतलब होता है चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना, रेजिस्ट करना उसके लिए, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना। पर थ्रू द मोटिवेशन हम उस चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट करवा सकते हैं। एम्प्लॉयज को हम कुछ अच्छे टेक्निक्स के थ्रू मोटिवेट करें, बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है हमारे पास, तो उन टेक्निक से हम एक को यूज करके उनको मोटिवेट करें और जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को आसानी से एक्सेप्ट करने के लिए उनको बोले। दिस आर सम इम्पोर्टेंस, दैट इज व्हाई वी नीड मोटिवेशन। इन सब के लिए वजह से मुझे मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट मोटिवेशंस में एक मास्लो की जो हायरार्की थ्योरी चलती है वो समझे हम बेटा, मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की एक पूरी प्रोसेस हमने डिस्कस किया। वैसे ही हायरार्की थ्योरी भी है मास्लो की। मास्लो एक्सपर्ट है इस मोटिवेशन प्रोसेस, उनको पता है किस तरह से कौन सा पर्सन किस तरह बिहेव करता है, तो उन्होंने थ्योरी बनाई थी। और वो थ्योरी क्या है बेटा, उस थ्योरी के बेसिस पर सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की जो बॉन्ड्स होती है वो है साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सॉरी, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है कि उसको जो नीड्स है वो कौन सी वाली चाहिए बेटा, साइकोलॉजिकली या फिजिकली चाहिए वाली, अच्छा खाना, सोना और आराम करना, और बेसिक सैलरी में सारे काम हो जाते हैं। सबसे पहले बंदे को एक रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, वो मिल जाएगा, देन वो सेकंड पे जाएगा बेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब फर्स्ट मिल जाएगा उसको, देन वो उस पर जाएगा, उसको बोला यार अब सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, एक परमानेंट इनकम हो, पेंशन प्लान हो, ये मुझे चाहिए होगा ताकि मैं सेफ रहूं, सिक्योर रहूं। जब ये सब मिल जाएगा, he needs affiliations, belongingness, needs of the families, relations, friends, society, इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी। रोटी कपड़ा मकान मिल गया, सिक्योरिटीज मिल गई, अब ये सबको एंजॉय करने के लिए या बांटने के लिए कोई साथ वाला चाहिए बेटा, उसको रिलेशन चाहिए होंगे, फ्रेंड चाहिए, फैमिली चाहिए, सब कुछ चाहिएगा उसको। देन आफ्टर दैट एस्टीम नीड्स, मीन्स उसको स्टेटस की रिक्वायरमेंट है, फैमिली मिल गई, नाउ ही वांट्स स्टेटस, अ पर्टिकुलर रिस्पेक्टफुल स्टेटस ही नीड्स, एक रिस्पेक्टफुल जगह उसको चाहिए होती है, स्टीम नीड्स हो जाती है। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लेता है बेटा बंदा, उसके बाद सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माय वर्क एंड माय जॉब एंड माय लाइफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो दिस इज द प्रोसेस। एज अ ह्यूमन बीइंग हर बंदे की यही प्रोसेस होती है। सबसे पहले बेसिक जो नीड्स है उसकी पूरी होती है, देन सेफ्टी सिक्योरिटीज, देन एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स, देन ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं सबसे पहले मिल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो, एवरीवन इज फॉलोइंग, हर कोई फॉलो कर रहा है इसको, बिना मतलब इसको जाने हुए कि हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपके बंदे को चाहिए होता है बेटा, अगर वो अकेला है तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है उसको, उसके बाद सिक्योरिटी चाहिए होती है कि यार इनकम परमानेंट होनी चाहिए मेरी। आफ्टर दैट ही नीड्स अ फैमिली, उसके बाद स्टेटस चाहिए होता है सोसाइटी में, उसको मेरा नाम होना चाहिए सोसाइटी में। एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग आई हैव, नाउ आई नीड पीस, शांति चाहिए मुझे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो दिस इज द प्रोसेस, मास्लोस नीड ऑफ हायरार्कीज। ये कुछ एग्जांपल दे रखे, ये सेम है लेकिन कुछ एग्जांपल इंडिविजुअल को लेकर है और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है। इंडिविजुअल जो हमने अभी पढ़ा है, सबसे पहले हंगर, भूख रहेगी, रोटी कपड़ा मकान, then stability of income, safety and security, friendship, STEM needs, status, STEM needs, sorry, belongingness में आएगा friendship, and self fulfillment, I am satisfied with my life। सेम ऑर्गेनाइजेशनल जो एग्जांपल्स वो दे रखा है, सबसे पहले सैलरी प्रोवाइड करते हैं उनको, उनको पेंशन प्लान देते हैं, उसके बाद देन कलीग्स प्रोवाइड करते हैं हम उसको, देन जॉब टाइटल देते हैं, स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर एक अचीवमेंट देते हैं गोल का, जो वो अचीव कर लेता है। तो ये प्रोसेस होती है, आप इंडिविजुअल देख लो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल देख लो, हायरार्की इस तरीके से काम करती है आपकी मास्लो की। बट मास्लो सम थ्योरी इज गिवन देयर, कुछ एग्जांपल्स दे रखे, assumption दे रखे, पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर वन बाय वन।
People's behavior and based on their needs, satisfaction of such needs influences their behavior. पीपल्स का जो नीड्स है वो वन बाय वन स्टेप बाय चलना चाहिए बेटा, उनके नीड्स पे चलना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात। एंड पीपल्स नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, सबसे पहले उसको बेसिक चाहिए होगा, फिर वो चाहिए होगा, ऐसा होना चाहिए। Starting from the basic needs to other higher levels, and a satisfied needs can be no be longer motive a person। मतलब क्या, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड, आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदा सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स कैन मोटिवेट हिम। जब तक कि वो अगले लेवल के बारे में नहीं सोचेगा, उसको कोई चीज मोटिवेट नहीं कर सकती। जैसे सैलरी मिल गई, सेटिस्फाइड हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मोटिवेशन का कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन सैलरी मिलने के बाद अब मुझे फ्रेंड्स चाहिए, अब मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ये उसका मोटिवेशन है, वे ऑफ मोटिवेशन है बेटा इसका। and person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower needs are satisfied। मतलब पहले लोअर सेटिस्फाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबसे पहले ऊपर चले जाएंगे फिर बाद में नीचे आएंगे, तभी आगे बढ़ना चाहिए जब उसके लोअर नीड सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी मास्लोस लॉ, ये एग्जाम्पशन फॉलो करने पड़ेंगे हमको मास्लोस लॉ के। नाउ लेट्स सी सम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर द मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, किस तरीके से पर्सन को मोटिवेट किया जाता है। फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ मनी भी कर सकते हैं, एंड सम ऑफ नॉट नीड्स मनी, सम ऑफ नीड्स स्टेटस, अदर पॉइंट्स, उसमें भी हम कर सकते हैं बेटा उनको मोटिवेट। पहले हम देखें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। द फर्स्ट वन इज पे एंड अलाउंस, जो उनको प्रोवाइड करते हैं बेटा सैलरी वेजेस, ये उनको देना चाहिए ताकि वो मोटिवेट होंगे इससे। एक पर्टिकुलर जो भी सैलरी आप उनको दे रहे हो, जो भी उनको वेजेस दे रहे हो, पहला मोटिवेशन तो ये होता है उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव। दूसरा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, मतलब क्या कि वेजेस प्रोवाइड करना उनको अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन किया उतना वेज प्रोवाइड करेंगे। 1000 बनाई, 10 रुपए के हिसाब से 10,000 मिलेगा। 15,000 1500 बनाई, 10 के हिसाब से 15,000 मिलेंगे। सो ये मोटिवेशन के एक ऑप्शन, जितने ज्यादा बनाऊंगा मैं, जितना अच्छा काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा। बोनस प्रोवाइड कर, बोनस देना उनको दिवाली पर या ये साल में एक बार, वैसे तो एक्टर ने बोला है कि आप देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करके हिसाब से उनको प्रोवाइड करना चाहिए बोनस, ताकि वो मोटिवेट होंगे। बोनस देने से क्या होता है बेटा, वो मोटिवेट होते हैं। एंड आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में आपका भी शेयर होगा, इतना परसेंट अगर आप प्रॉफिट कमा के दोगे मुझे, तो 1% आपका, 2% आपका, तो इससे मोटिवेट होगा, अच्छे से काम करेगा आपका बिजनेस प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। को पार्टनर बढ़ा लेना, उनको को पार्टनर बना लेना, या फिर उनको शेयर प्रोवाइड करना अपनी कंपनी के। कंपनी के शेयर देने से मोटिवेट होंगे वो, क्योंकि कंपनी के शेयर दे दोगे, नाउ दे बिकम शेयर होल्डर्स, इट मींस ओनर ऑफ द कंपनी, खुद की कंपनी में अच्छे से काम करेंगे, सही बेटा। फिर देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब उनको देने पड़ेंगे आपको, इससे वो मोटिवेट होते हैं। क्या पेंशन तो मिलना ही है, ग्रेचुटी तो मिलना ही है, ईपीएफ तो मिलना ही है मुझे। देन पक्स प्रोवाइड करना, पर्क से मतलब होता है पक्स, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड चिल्ड्रन, loads of the option that you have, you can provide to the employees in terms of perks, free of cost आपको व्हीकल प्रोवाइड करना आने जाने के लिए, हाउस देना, कार देना, ये सारे पर्क्स हैं जिसके थ्रू मोटिवेट होते हैं बेटा, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आगे हम देखें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। some of the employees do not need money, they need another things, and things is that someone needs status, आपको उनको हायर डेजिग्नेशन पे प्रोवाइड मिलना करना चाहिए ताकि वो मोटिवेट होते हैं। दूसरा उनको चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि एम्प्लॉय वहां आकर रुककर काम करना चाहते हैं, तो वो ज्यादा मोटिवेट होंगे। आपका एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए, क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए कि वहां पर एम्प्लॉय आने के लिए इंटरेस्टेड रहे, काम करने के लिए इंटरेस्टेड रहे, रुकने के लिए इंटरेस्टेड रहे, ऐसा एनवायरमेंट आपके बिजनेस का होना चाहिए। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज,
आपको उनको करियर की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर ऑप्शन है कि आप करियर को भी इंकरेज कर सकते हो, एडवांस बना सकते हो, अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकते हो। जॉब इज इनरिचमेंट, जॉब के लिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जॉब सिक्योरिटी देना उनको, या जॉब को इनकरेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना। देन एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, जैसे उनके लिए बेटा प्रोग्राम रखना, एम्प्लॉय बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जो बेस्ट एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर, उनको ट्रॉफी देना या उनका नाम लिखना कि आज इसने अच्छा काम किया, उनको प्राइज देना, अवार्ड देना। दीज आर द एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ताकि इससे क्या होगा, मोटिवेट होंगे। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनको इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सारे जॉब सिक्योरिटी आप दे दोगे उनको तो वो आपके यहाँ अच्छे से काम करेंगे। देन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को, आपका जो डिसीजन लेते हो आप, छोटे मोटे डिसीजन ही सही, लेकिन उनको पार्टिसिपेट करने का आपको मौका देना चाहिए, ताकि वो क्या कर पाएंगे, आपके बिजनेस में अच्छे से काम करेंगे और उनको लगेगा हाँ यार हमसे ही तो पूछकर काम किया जा रहा है हमारे बिजनेस, वो मोटिवेट होंगे इससे। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, मतलब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करना, उनको इनकरेज करना, उनको काम करने के लिए अच्छा वर्क प्लेस प्रोवाइड करना, ये सारे काम किए जाते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में। So these are the non-financial incentives that we can provide to the employees for motivations. तो ये सारी चीजें हमने देखी मोटिवेशन के बारे में। हमने नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, मास्लोस थ्योरी पढ़ी, हमने प्रोसेस पढ़ी मोटिवेशन की। सो ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम मोटिवेशन के बारे में कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि मोटिवेशन के थ्रू ही हम एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के में हेल्प कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे अगला एलिमेंट, लीडरशिप और कम्युनिकेशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।